नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव सागुणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हर दिन एक नए गुण से जोड़ते हैं जो हमारे व्यक्तित्व को सौम्य बनाता है, जो हमारे लक्ष्य को हमारे और नज़दीक लाता है। समझना हर किसी की अपनी अपनी बुद्धि का काम है, बट पुरुषार्थ व्यक्ति को करना चाहिए। आज नीतिकार हमें सिखा रहे हैं कि अपनी कमजोरियों को जानना सीखें। जो आपकी कमजोरियां, उन कमजोरियों को जानें। वास्तविकता में आपके जीवन में आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं, आपकी कमजोरियां। जैसे कोई खिलाड़ी है, क्रिकेट का खिलाड़ी है तो बोले वो स्पिन नहीं खेल पाता, कोई खिलाड़ी है तो बोले वो पेस नहीं खेल पाता। तो उनकी कमजोरी है, सामने वाली टीम उसकी कमजोरी खोजता है और उसको आउट कर देता है। यही चीज़ आपको समझना है कि अपनी कमजोरियों को सामने नहीं लाना है, अपनी कमजोरियों को ताकत बनाना है। हर किसी का अपना अपना है प्रॉब्लम लाइफ का। तो जिस व्यक्ति के पास कमजोरी है, खैर सब में ही कमजोरी है, तो अपनी कमजोरियों को दूसरों तक मत पहुंचाओ। अपनी कमजोरियों को आप स्वयं ताकत बनाना सीखो। जैसे किसी को कोई शॉर्ट टेम्पर, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो चलते फिरते बड़बड़ाता है। तो हर किसी की अपनी अपनी कमजोरियां हैं। उन कमजोरियों को जानो और उन कमजोरियों को दूर करो। और दूर ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, उनको ताकत बनाना सीखो। जो अपनी कमजोरियों को ताकत बना लेता है वो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर पाता है। ज़्यादातर लोग इन कमजोरियों से अनजान है, वो उसको यही मानते कि ये हम लोग तो ऐसे ही हैं, हमको ऐसे ही होता है, हमारे साथ तो ऐसे ही चलता है। ऐसा नहीं है। आज की नीति में कह रहे हैं कि अपनी कमजोरियों को कहना ना सीखें, अपनी कमजोरियों को ताकत बनाना सीखें। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें कोई कमजोरी या अवगुण ना हो। ऐसी कोई व्यक्ति और ऐसा कोई वस्तु भी नहीं जिसमें कोई ताकत ना हो, कोई गुण ना हो। तो आप अगर देखोगे तो हर वस्तु में गुण है, हर व्यक्ति में गुण है, दोष भी है। बबूल के कांटे को या बबूल के पेड़ को देखोगे तो आप भी सोचोगे कहीं भी हो जाता है, जहाँ चाहे वहीं उग जाता है। लेकिन उसके अंदर एक और कमजोरी है, वो जहाँ देखो वहीं कांटे छोड़ के जाता है, चुभते हैं। बबूल के कांटे एक बार लग जाएं, बहुत लंबे समय तक उसका दर्द रहता है। ये बबूल के पेड़ का अवगुण है। लेकिन उसी बबूल के पेड़ में गुण भी है। जैसे घुटने में दर्द हो तो उसकी फली का पाउडर बना के खा सकता है। जिस व्यक्ति के पथरी हो तो उसकी पत्तियों को लेकर के वो अपनी पथरी दूर कर सकता है। ये बबूल के पेड़ के गुण भी है। तो कमजोरियां भी हैं और ताकत भी है। आप जो देखेंगे आपको वो मिलेगा, आप जैसा देखेंगे आपको वैसा मिलेगा। ये अपने अपने ऊपर है। कमजोरियों को कमजोरियां ना माने, कमजोरियों को ताकत माने। और कमजोरियों को जो ताकत मान लेता है वो व्यक्ति विश्व के स्तर पर अपना नाम कर पाता है। क्योंकि कमजोरियां तो हर किसी में हैं। आप उसका सेकंड फेज देखना प्रारंभ करो। ये मत देखो कि कमजोरियां ही हैं, आप उसका सेकंड फेज देखो कि कमजोरियों को हम ताकत कैसे बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी कमजोरियां हैं और उन्होंने अपनी कमजोरियों को ताकत बनाया है और विश्व के मानस पटल पर उनका नाम आया है।
विश्व के मानस पटल पर उनका नाम आया है, आपका नहीं आया, क्योंकि आपने कमजोरियों को कमजोरियां बनाया और दूसरों को बताया। जब आपने अपनी कमजोरी दूसरों को बताई तो उन्होंने आपकी कमजोरी का मजाक उड़ाया है, लेकिन कमजोरियां आपकी कम नहीं हो पाई। आपकी कमजोरी कम नहीं हो पाई, क्यों? क्योंकि वो दूसरों को बताने के कारण दूसरे 4 लोगों से, 8 लोगों से, 20 लोगों से उसको कहते हैं। जब वो आपकी कमजोरियां और लोगों से कहते हैं तो आप और कमजोर हो जाते हैं। इसलिए अपनी कमजोरियां कहना ना सीखें, अपनी कमजोरियों को ताकत बनाना सीखें। कमजोरियां हर किसी में है। जैसे देखा जाता है कि जब लोग आपकी कमजोरियां जान लेते हैं ना, तो वो आपको और भी कमजोर करने लग जाते हैं। जिसके पास आपकी कमजोरी मालूम चल जाए वो व्यक्ति क्या करता है, आपकी कमजोरी का फायदा उठाता है, वो आपको और कमजोर करता है, और यहीं से आपकी ग्राफ में गिरावट आती है। समझो, अपना एनालिसिस करो। ज़्यादातर लोग दुनिया में बाहर के एनालिसिस में लगे, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इससे क्या हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, इंडिया और इजराइल का क्या संबंध है, अमेरिका का क्या संबंध है, वहाँ तेल क्यों महंगा हो रहा है, ये दुनिया का एनालिसिस कर रहे हो। ये फिल्म लॉन्च हुई, फेल क्यों हुई, हिट क्यों हुई। इन सारे एनालिसिस से आपका कुछ नहीं होने वाला। एनालिसिस करो खुद का। आप जब खुद का एनालिसिस करोगे तब आपके खुद के एनालिसिस से आपको मालूम चलेगा कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कहाँ हैं और आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए गियर कहाँ है। जो कमजोरियां आप दूसरों को बता रहे हो वो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है, और वही कमजोरियां एक दिन आपको ले डूबेंगी, क्योंकि जिसको बता रहे हो वो कब शत्रु बनेगा पता नहीं है। वो कब शत्रु बनेगा पता नहीं है, इसलिए जागरूक रहो। जब लोग आपकी कमजोरियां जान लेते हैं तब वो आपको और भी कमजोर कर लेते हैं। आप किसी को बोल दो, यार मेरे को बड़ी प्रॉब्लम है, बोले क्या, बोले मैं जब कभी बाहर जाता हूँ ना तो मेरे को वॉमिटिंग होती है। तो फिर लोग मज़ा लेंगे, तुमको गाड़ी में बीचों बीच बैठाएंगे, साइड में नहीं बैठाएंगे, और फिर मजाक माहौल चालू होगा, और उस मजाक के माहौल से आपके अंदर एक टेंस्ड वातावरण बनना चालू हो जाएगा। चेंज, अपने आप को एक नए मोड में लाएं, अपनी कमजोरियां स्वयं खोजें, अपनी कमजोरियां स्वयं खोज के दूर करें और उनको ताकत बनाएं। उनको ताकत बनाए। एक व्यक्ति था, उसको बड़ी सोने की बड़ी आदत थी। वो जब देखो तब सो जाए, खाना खाए फिर सो जाए, ऑफिस में जाए तब सो जाए, पढ़ाई करने बैठे तब सो जाए, जो कुछ भी करे तब सो जाए। उसने सोचा कि इसको क्या करें, उसने अपनी कमजोरी को बनाया ताकत, और उसने उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया, सोने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। किसी को खाने का शौक है, खाना उसकी कमजोरी है, तो उसने अपनी उस कमजोरी को ताकत बनाई, तो उसने अपने आप को फूड ब्लॉगर बना लिया। उसने, उस व्यक्ति ने उसमें ही पैसा कमा लिया। ये आप देखो, आप सोचो कि उसने क्या सोचा, क्या टेक्निक लगाई। उसने कुछ टेक्निक नहीं लगाई, कमजोरी को उसने ताकत बनाया, कमजोरी को उसने ताकत बनाया है। और आप लोगों ने आज तक कमजोरी को ताकत नहीं बनाया है। सोचो, सर्च करो, जब किसी को आपके बारे में कुछ नेगेटिव मालूम चल जाता है आपका, या आपकी कमजोरी मालूम चल जाती है, आपको उससे दब के रहना पड़ता है, दब के रहना पड़ता है। नीतिकार कहते हैं कि पत्नी को सारी बातें नहीं बताई जाती, खासकर अपनी माँ की बुराई कभी पत्नी से मत करना। जिसने एक बार अपनी पत्नी की बुराई पत्नी से, जिस व्यक्ति ने एक बार अपनी माँ की बुराई पत्नी से कर ली, पत्नी समझ गई कि ये माँ का तो है नहीं, अब अपन को इसको अपने हिसाब से चलाना है। आपका कोई इष्ट है, कोई प्रिय है, जिसके आश्रित आप जी रहे हो, और आप उसकी बुराई कर रहे हो, तो तुम्हारी कमजोरी है, और ये कमजोरी तुमको और कमजोर बनाएगी। ऐसी लाइफ में बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो आपकी कमजोरी रहती हैं। क्यों ना हम अपनी लाइफ से इन कमजोरियों को दूर हटाएं, ताकत बनाएं। ये बात आपको 14 साल की उम्र से अपनी लाइफ में उतारना चाहिए और एनालिसिस करना चाहिए। देखो,
इंडिया की एक बहुत बड़ी कमजोरी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इंडियन कंट्रीज, जो इंडियन कंट्री है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से बहुत दूर है। वो एनालिसिस नहीं करती किसी भी चीज़ का, बस चलने दो। और इंडियंस भी बहुत अच्छे लोग हैं, इनको भी कोई एनालिसिस से कोई मतलब नहीं है। क्या करते हैं, किसी ने बोला कोरोना आ गया है तो उन्होंने कहा ओके कोरोना आ गया है, क्या करना है, घर पे रहना है, ना जाना ना पहचाना, सब घर के अंदर। किसी और महान विभूति ने कह दिया कि थाली बजाओ, गो कोरोना गो, तो सब थाली बजाने में लग गए, गो कोरोना गो। भाई वो उल्लू का बच्चा तोड़ना है, बंदर तोड़ना है, वो गली में घूमने वाला जानवर तोड़ना है कोरोना, कि आप गो कोरोना गो करके उसको भगा सकते हो। आपने क्या किया, उसको आपने यही मान लिया कि भाई तो चला जाएगा। ये तो वही बात हो गई कि 10 रुपए में कोरोना का झाड़ा, और जो बाबा ने झाड़ा दिया 2 महीने बाद वही झड़ गए। क्या ये इंडियंस लोग हैं, थोड़ा बहुत तो एनालिसिस करना सीखो। आप अपना दिमाग तो लगाना सीखो कि आपको ठगा कैसे जा रहा है, आपको कैसे ठगा जा रहा है। जो आपको बता दिया जाए वही होता है। अब देखो आप इंडियन एनालिसिस, इंडिया की गवर्नमेंट दूसरी कंट्रीज को ऑयल बेचती है, पेट्रोल बेचती है, और इंडिया में अगर 100 रुपए का रेट है तो उसके यहाँ 60 रुपए का रेट है। कैसे? इंडिया में तेल आया और इंडिया ने रिफाइन किया, इंडिया में 100 का बिक रहा है, और दूसरे देश में जहां इंडिया ने बेचा उसको 60 रुपए का बिक रहा है। इसका मतलब साफ है कि आप सब अंधे हो और एनालिसिस से बहुत दूर हो। थोड़ा एनालिसिस करो। आपकी कमजोरी को कोई अपनी ताकत ना बना ले, आपकी कमजोरी को आप ताकत बनाओ। भेड़ चाल का दौर खत्म है, अब थोड़ा अपने आप को नए पोटेंशियल की ओर लाओ। कमजोरियां जान करके लोग और कमजोर कर देते हैं। आप इंडिया है, यहाँ बहुत अच्छा एक फिनोमेना है कि आप जातिवाद के नाम पे कुछ भी कर सकते हो। जातिवाद एक बार फैला दो, और वो जातिवाद एक बार फैल गया तो आप जो नेता रहेगा वो जो चाहे वो कर सकता है। बिल्कुल नहीं, थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है। दूसरों की कमजोरियां जानने की अपेक्षा अपनी कमजोरियां दूर करना सीखो। उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है, इतना क्या जानना। आप अपना एनालिसिस कब किया आपने? 6 महीने अपनी स्किल्स को तो दो, बैठ करके आंख बंद करके देखो कि आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या क्या चीज़ें बुरी हैं, आप कैसे व्यक्तित्व हैं, आपकी कमजोरियां क्या हैं, आपकी खूबियां क्या हैं, आपको कौन सी चीज़ पसंद है, आपको कौन सी चीज़ ना पसंद है। आप एक बार अपने आप को तो एनालिसिस करो। पड़ोसी के घर में कौन सी कंपनी की प्लाई लगी है, उसकी गाड़ी क्या एवरेज देती है, ये ज्ञान है। पड़ोसी के बच्चे क्या करते हैं, इसका सारा ज्ञान है आपको। आप ये भी तो देखो कि आपके घर में क्या चल रहा है। अपना एनालिसिस नहीं कर रहे हो, दुनिया के एनालिसिस में लगे हो, ध्यान रखना एक दिन बहुत लंबी चोट खाओगे। ये ऐसा करता है और वो वैसा करता है। और एक विशेष बात यह है कि इंडियंस लोग उसका रिकॉर्ड भी रखते हैं पूरा अपने माइंड में, कि 1948 में इसने ऐसा किया था। 2026 चल रहा है तो 2024 में जब अगस्त का महीना था तब तुमने हमारे साथ ऐसा किया था। इतना सब कुछ याद रखने की अपेक्षा कुछ समय खुद को भी तो दो। एक वक्त, दिन का एक वक्त खुद के लिए निकालो, जब वहां बैठ कर के सुबह हो या शाम एनालिसिस करो कि मेरे लास्ट वीक कैसा था, ये वीक कैसा है, मैंने ये काम कर लिया, ये काम बाकी, मुझे ये और कर लेना चाहिए था। है ना, अपने लिए ना ऐसा एनालिसिस तो करो। लेकिन आप लोग उसमें लगे हो जिसका कोई मतलब नहीं है, जिस चीज का कोई मतलब नहीं, आप उसमें लगे हो। पड़ोसी के घर में नीले कलर का पेंट क्यों है, नीले कलर का पेंट क्यों? अरे अच्छा लग रहा है क्या? अरे तुमको क्या करना, उसको नीले कलर का करवाना है, तुमने कौन सा किया है, तुमने क्या सोच के किया है? इसको देशी भाषा में कहते हैं पंचायती लोग। दुनिया भर की पंचायत में लगे रहेंगे और उनको यही नहीं पता कि उनके घर में पंचायत चल रही है। बाहर की जगह अपना एनालिसिस करो। इंडिया इस बार इस ग्राउंड में खेलेगी तो हार जाती है, इंडिया वैसा कर लेती है, इंडिया ऐसा कर लेती है। अरे दुनिया का आपने पूरा चिट्ठा लिख के रख लिया अपने दिमाग के अंदर, आपने अपना चिट्ठा क्यों नहीं लिखा?
अच्छा, दुनिया के बारे में सोचने से, जानने से आपका कोई डेवलपमेंट नहीं है। बड़े बड़े जो योगी जन हुए हैं, उन्होंने अपना एनालिसिस करके दुनिया के बारे में बताया है। बाहर की चीज़ों को जानना है, अंदर की चीज़ों को जानना सीखो। दूसरों तक अपनी कमजोरियों का प्रचार कभी ना करें। इस बात को अपने जीवन में गठान बना के रखें। कुछ लोग होते हैं बड़ भोले, ज़्यादा बोलने की आदत होती है। तो ज़्यादा बोलने की आदत होती है, इसी कारण वो क्या करते हैं, अपनी कमजोरियां दुनिया तक पहुंचाते हैं। अपनी कमजोरियों का प्रचार कभी ना करें। आपकी क्या क्या कमजोरियां हैं वो कभी दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है। उन कमजोरियों को पीना सीखें। ज़्यादा बोलने वाले लोग अपनी कमजोरियां बाहर तक पहुंचाते हैं, और बाहर तक जब पहुंचा देते हैं फिर उनको मुंह की खाना पड़ती है, क्योंकि 4 लोगों में उनकी बात पहुंच जाती है। जैसे आपको किसी व्यक्ति ने रास्ते में पकड़ करके झगड़ा हुआ और उसने 2 चांटे मार दिया, आप पिट के आ गए, कमजोर थे। ये बात बाहर बोलने की जरूरत क्या है? तुमने 4 आदमी से कहा, उन 4 आदमियों ने 16 आदमी से कहा, और पूरे मोहल्ले में एक आवाज आ गई, ये कुट के आ गया है, ये तो कुट के आ गया है। और पत्नी को मालूम चला तो वो सोचे कि यार ऐसे गेले से शादी करी है, कुटपिट के आ गया। बताओ, कुटपिट के आ गया और मेरे को क्या बचाएगा कभी कोई दिक्कत हो गई तो जैसे ये हादसा हुआ इसको पियो और अपनी कमजोरी को दूर करो, अपने आप को पावरफुल मैन बनाओ, अपने आप की ताकत बढ़ाओ, अंदर की ताकत बढ़ाओ। ऐसी कोई भी कंडीशन आती है तो अपनी कमजोरी का प्रचार कभी मत करना। कई लोग ज़्यादा सीधे रहते हैं तो अपने बारे में सब कुछ बोल देते हैं, बिल्कुल मत बोलना। ज़्यादा आप बाहर के लोगों को अपनी चीज़ों के बारे में बताओगे तो एक बात ध्यान रखना, आप और कमज़ोर होते जाओगे। ये आज की नसीहत ध्यान रखना, अपनी कमज़ोरियाँ अपने तक ही रखें। अपनी कमज़ोरियाँ अपने तक ही रखें, किसी को ना बताएं। आपने जहाँ अपनी कमज़ोरी किसी को बताई, सबके हाज में ख़राब है, वो 4 और 40 लोगों तक आपकी कमज़ोरी ज़रूर पहुँचाएगा। जो मित्र बनाए एक दिन शत्रु बनेगा, और आपकी कमज़ोरियाँ वही सामने ला करके रखेगा। फिर आपको दुख होगा, दर्द होगा। इसलिए आज की नीति का मॉरल समझना, अपनी कमज़ोरियाँ अपने तक रखना, दूसरों से मत कहना। अपनी कमज़ोरियों को कहने से आप कमज़ोर होंगे, अपनी कमज़ोरियों को ताकत बनाने से आप मजबूत बनेंगे। यद्यपि ये प्रोसेस एक दिन की नहीं है, लंबे समय तक आपको आपकी इस कमज़ोरी पर काम करना पड़ेगा। जो इस प्रोसेस पर काम कर लेगा, एक दिन वो बहुत बड़ा व्यक्तित्व बन सकता है। समय की अपेक्षा ना करें, क्योंकि हमें लगता है कि काम जल्दी हो जाएगा, काम जल्दी नहीं होगा, काम धीरे धीरे होगा। धैर्य रखें, वक्त के साथ सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन अपनी कमज़ोरियों को दूर करना एक बहुत बड़ा काम है। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की